जय गुरु जी संगत जी, मेरे साथ बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तक शुक्राना मेरे मालिकता। उम्मीद करती हूँ सारी संगतों को गुरु जी अच्छे से ब्लेस कर रहे होंगे। संगत जी, आप एक बात सच सच बताइए, क्या गुरु जी ने जिस तरह से हमें वचन बताए थे, क्या हम उन वचनों को पर चलते हैं? नहीं चलते। जिस तरह से गुरु जी ने बताई थी कि आप मेरी सेवा कीजिए, क्या हम उस तरह से करते हैं? नहीं करते संगत जी, हम बहुत गलतियाँ करते हैं। पहली गलती तो हम ये करते हैं कि हम बस गुरु जी की जोत बत्ती कर कर छोड़ देते हैं कि चलो जोत बत्ती हो गई, बस आप उनके उनके पास आपको बैठना ज़रूरी होता है संगत जी। 5-10 मिनट बैठिए, अपने गुरु से बातें कीजिए, उनसे अपना सुख दुख बांटिए। ये आप करना भूल गए हैं। गुरुपा को भगवान की तरह देखने लगे हैं, मगर गुरुपा ने कहा था मुझे भगवान नहीं, अपने घर के परिवार के सदस्य की तरह समझो, ये संगत मेरा परिवार है। तो क्या हम करते हैं? नहीं संगत जी, हम मंदिर में लाकर गुरु जी को भगवान की तरह कहते हैं। क्या हम उन्हें परिवार का सदस्य समझते हैं? नहीं संगत जी, हम उन्हें समझते हैं कि बस वो भगवान है। नहीं संगत जी, गुरुपा ने कहा था कि मुझे तुम अपने घर के बड़े सदस्य की तरफ से देखो, कि घर में कोई बड़ा है जो तुम्हारा ख्याल रखता है, तुम्हें ब्लेसिंग देता है, जैसे तुम्हारा पिता, तुम्हारा बड़ा भाई। तो संगत जी, हमें उस तरह से देखना चाहिए। हमें गुरु जी की फ़ोटो मंदिर में नहीं, गैलरी में लगानी चाहिए, ताकि स्वरूप, फ़ोटो बता रही हूँ, सॉरी संगत जी, गुरु जी का स्वरूप हमें गैलरी में लगाना चाहिए कि जब हम सब शाम के टाइम एक साथ बैठें तो अपने गुरु जी के साथ बैठें। पूरा परिवार आते जाते गुरु जी से मिले, देखे, बात करे। मगर हम क्या करते हैं, मंदिर में रख देते हैं गुरु जी का स्वरूप, और जब सुबह शाम जब जोत होती तब आके एक सदस्य जोत जलाता, और पूरे परिवार को कैसे ब्लेसिंग मिलेगी संगत जी, आप ज़रा ये सोचिए। संगत जी, हम तो बहुत अशुद्धियाँ करते हैं, मगर फिर भी हमारे गुरुपा हमें ब्लेस करते हैं संगत जी। हमारे गुरुपा कभी ब्लेसिंग में कमी नहीं करते। तो हम नादान संगतों को हमें समझना चाहिए कि हमें भी नादानी नहीं करनी चाहिए संगत जी। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आजकल ये वहमों का बहुत पड़ गया है कि बेटा ये उपाय कर ले, कि 11 दिन मंगलवार को चला जा, सोमवार को ये कर ले, शुक्रवार को ये कर ले। क्यों करना? गुरुपा ने कहा इन वहमों से दूर रहो। गुरुपा ने कोई उपाय, कोई तरीका ऐसा नहीं बताया कि इससे गुरुपा ने सिर्फ एक तरीका बताया, जितना तुम मंत्र जाप करोगे, जितना तुम मेरा ध्यान करोगे, उतना ही मैं तुम्हारे पास होऊंगा। तो अपने मन में जब भी आप काम करते हो, खाना बनाते हो, कपड़े धोते हो, बस गुरु जी को ध्यान करिए, गुरु जी को मन में मानिए। आज के लिए बस इतना ही संगत जी। आज मैं एक छोटा सा सत्संग लेकर आई हूँ, उसे पूरा सुनना। बहुत ब्लेसिंग भरा सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। मैं एक छोटा सा, जो मेरे दिल को छू गया, बहुत ही प्यारा सा ना सत्संग गुरु जी के महामंत्र से शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, पिछले कुछ दिनों पहले मैं अपने घर से बाहर किसी रिलेटिव के यहाँ गई हुई थी, और मैं घर में सबको बोल के गई थी कि गुरु जी का अच्छे से ध्यान रखना, सब कुछ नियम से करना। लेकिन दिल में एक उलझन थी, पता नहीं कोई करेगा भी कि नहीं। मैं 10-12 दिन के लिए बाहर चली गई, और मुझे फ़ोन पे मेरी बहन बताती रही कि गुरु जी की जैसी सेवा उनसे बन रही है, वो कर रहे हैं। मैंने बोला था गुरु जी को कि गुरु जी आप ही देख लेना, आप ही बच्चों से सब कुछ ठीक-ठीक से करवाना। तो एक दिन मेरी बहन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसमें नेगेटिविटी हावी हो गई थी, जो बहुत भयानक तरीके से हुई थी। मेरे पास मेरे भतीजे ने कॉल किया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ, कैसे घर पहुँचूँ? मेरे बस में कुछ नहीं था। बस मैंने फिर अपनी बहन से फ़ोन पर बोला कि तुम गुरुजी के स्वरूप के सामने जाकर बैठो, उनसे अरदास लगाओ, लेकिन वो ये सब कुछ करने में बिल्कुल समर्थ नहीं थी। फिर गुरुजी ने थॉट डाला कि मैं मंत्र जाप करूँ मेरी बहन के नाम से। उस समय जी मैं एकांत में जाकर बैठ गई और गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी आप मेरी बहन को ठीक कीजिए, उसकी नेगेटिविटी को दूर कीजिए, जो कुछ भी है उसके दिल दिमाग से हटाइए। मेरे प्यारे गुरुपा ने मेरी अरदास सुनी। मुश्किल से मैंने 10 से 15 मिनट तक अपने ही सिर पर हाथ रखकर गुरुजी के महामंत्र का 7 बार मैंने जाप किया। अपने ही माथे पर मैंने अपनी बहन के लिए ओम बनाया, उसके हार्ट पे
सिर पे, माथे पे, हाथों पे, पेट पे मैंने ओम बनाया और गुरुजी से अरदास लगाई कि प्यारे गुरुपा अब आप ही देख लीजिए और आप ही रेखा को ठीक कीजिए। गुरुजी ने मुझे अपनी प्रेज़ेंट फ़ील कराई और बताया कि तेरी बहन को आराम मिल जाएगा, ठीक हो जाएगी। गुरुजी ने मुझे जब मैं घर से बाहर गई तो मैं गुरुजी से रोज़ अरदास करती थी, गुरुजी अपनी प्रेज़ेंट फ़ील कराई, लेकिन मुझे हर रोज़ बटरफ्लाई के दर्शन के रूप में ब्लेस करते थे। लेकिन मेरी गुरुजी से अरदास थी कि अपनी प्रेज़ेंट फ़ील कराइए, जब मेरी बहन संकट में आई तो मेरे प्यारे गुरुपा ने मुझे अपनी फ्रेगनेंस फ़ील कराई और मुझे बताया कि गुरुजी सदैव अंग संग रहते हैं। कृपा इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना। मेरे प्यारे महाशिव ने मेरी बहन को संभाला, उसे ठीक किया और उसके 3 दिन बाद ही सोमवार के दिन मैं अपने घर आ गई। सबसे पहले मैंने अपने प्यारे गुरुपा के स्वरूप के सामने आकर उन्हें प्रणाम किया, शुक्राना अदा किया कि थैंक यू गुरुजी, आपने सबका अच्छे से ख्याल रखा और आप मेरे साथ भी रहे। गुरुजी ने जैसे ही मैंने पूजा पाठ करके जा कर के फ्री हुई तो संगत जी इतनी फ्रेगनेंस गुरुजी की पूरे घर में फैल गई और पूरा कमरा ऐसे महक गया जैसे कि गुलाबों की बारिश हो गई हो। मेरे प्यारे महाशिव ने मेरी अरदास सुनी और ये फ्रेगनेंस बार बार आने लगी। मैंने अपनी बहन से बोला कि देख फील करो, गुरुजी अपनी प्रेजेंट फील करा रहे हैं। उसने बोला मुझे कि मुझे नहीं आ रही। मैंने उससे कहा कि तू अरदास कर कृपा से, कृपा जरूर फील कराएंगे। और फिर मेरी बहन को भी फ्रेगनेंस फील हुई। घर आंगन इतना महक गया था कि बस दिल को छू गया था। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी आपसे यही अरदास है कि इस घर आंगन को हमेशा अपनी फ्रेगनेंस से ब्लेस करते रहें, पूरे परिवार को ब्लेस करें और जो कोई भी संकट है उससे आप कृपा जल्द से जल्द दूर करें। और जो कोई भी पीछे लगा हुआ है कृपा, जो हमें हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं, प्लीज़ कृपा उन लोगों को हमसे दूर कर दीजिए, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं कब वो क्या करें क्या ना करें। कृपा आप तो जानते ही हो कि मेरी हर सुबह आपसे है, हर शाम आपसे है। ज़िंदगी का हर पल, हर क्षण, हर दिन, हर घड़ी, हर मिनट, हर सेकंड मेरा आपसे ही शुरू होता है कृपा। जब से मैंने मेरा आपने हाथ पकड़ा है तब से लेके अब तक मेरी प्यारी कृपा, मैं बता नहीं सकती कृपा कि आपके बिना तो मैं अब एक पल भी नहीं जी सकती। ज़िंदगी के सफ़र में मैंने बहुत कुछ खोया है, अपना घर, अपना परिवार, अपना मान सम्मान सब। कृपा अब मेरा हाथ और मेरा साथ कभी मत छोड़ना। मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करना और हमेशा मैं आपका इंतज़ार करती रहूँ। आपकी सेवा में मुझे लगाए रखना। गुरुजी ने मुझे वापस आके जो मेरा पूरा घर गुलाबों की खुशबू से महका है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा, जैसे कि गुरुजी ने मुझे सरप्राइज़ दिया हो, कोई गिफ्ट दिया हो। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि-कोटि वंदन है, बारंबार प्रणाम है।